हेलो इश्की, इश्की सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या तुमने फिर से कोई झूठ बोला, धोखा दिया उसे? क्योंकि ना तुम सारे मर्द एक जैसे होते, जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं 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 इश्की, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और आन भैया को लेकर हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था, बट फिर वो आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या हुआ है? तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई होगी? उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ था, तो मुझे पता चला कि उसने सीजन्स होटल में चेक इन किया है। लिसन इश्की, आई नीड योर हेल्प। क्या तुम और आहान भैया वहां पर पहुंच सकते हो? आई नो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद इतने परेशान हो और मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी इश्की, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? रूम नंबर क्या है? हाँ 204। ठीक है, हमारे। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। आपके इस झूठ की वजह से सोनू और राज के बीच में प्रॉब्लम हो गई। सोनू चली गई है किसी होटल में। What? क्या वॉट? चलिए अब, कम से कम किसी का तो घर बसा रहे। सोनू, 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 दरवाजा किसने बंद किया? खोलो। खोलूंगा ही नहीं। कार्तिक, कार्तिक क्या मजाक है? दरवाजा खोल। आज ही दरवाजा नहीं खोलेगा भाई। कार्तिक दरवाजा खोलो वरना बाहर आके बहुत पिटाई करूंगी मैं। वो तब होगा ना जब आप बाहर होगे। खोलूंगा ही नहीं। देख कार्तिक, इश्की का मूड बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है मुझसे, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। खोल दरवाजा। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है ना। कार्तिक, गाइज लिसन टू मी, आप दोनों के बीच का ना जो भी झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप दोनों का पैचअप नहीं हो जाता, ओके? एंड भाभी लिसन टू मी केयरफुली। आई नो भाई ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना इजीली मत मानना। और भाई आपको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, उठक बैठक करना पड़े या पैरों में पड़ना पड़े, लेकिन भाभी को बिना बनाए ना घर में मत एंटर हो जाना। कार्तिक जस्ट शट अप एंड ओपन द डोर। नो यार भाई। अरे खोलना। भाई देखो, मुझे पता है यू गाइज लव ईच अदर अ लॉट, एंड आई ऑल्सो नो दिस कि आप मेड फॉर ईच अदर ही नहीं, मैड फॉर ईच अदर भी हो। इसलिए कोई रिया आ जाए या उसका बच्चा आ जाए, मैं अपने इस कान को ना ऐसे लड़ने नहीं दूंगा, ओके? चलो एंजॉय योरसेल्व्स। कार्तिक जिद मत करो, गेट खोलो। ना 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 ना, नो मीन्स नो। एंजॉय योरसेल्व्स गाइस, गुड नाइट। एंड हाँ, होटल वालों को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तो टाइम वेस्ट मत करो। चलो चलो चलो, काम पे लग जाओ। बाय। मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और भाई ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, एक बार जाके मिल लूंगी। और अब जैसी भी है माँ है, माँ जिनके लिए बचपन से तरसी हूँ मैं। लेकिन अगर दादी और भैया को पता चल गया तो मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन माँ से मिले बिना रह भी नहीं सकती। थैंक्स यार राज, आई एम श्योर अब भाई और इश्की अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब साथ रहेंगे तो बातें करेंगे तो इशू सॉल्व होंगे। हाँ यार, लेट्स होप कि दोनों के बीच में जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। और पता है दादी के रहते ना तो वो भी नहीं हो पाता, इन दोनों को दादी के नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा सुनना कार्तिक, हाँ बोला।
मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली इट्स अबाउट रिया। रिया? हाँ यार कार्तिक, देख मैं अपनी मॉम को जानता हूँ एंड 90% बातें जो मॉम और गिन्नी आंटी करते हैं वो बेफालतू की होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सीरियस भी नहीं लेता हूँ। पर आज मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही है। सिर्फ शादी से पहले रिलेशंस हो जाते हैं ड्रंक स्टेट में एंड किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर आहान भैया के साथ वो भी तब जब वो इश्की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनके लिए फैमिली वैल्यूज और संस्कार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आहान भैया। राजा तेरी बात में पॉइंट तो है, पर हम ये क्लियर कैसे करेंगे कि रिया सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता, पर सच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इश्की कुछ तो बोलो। Say something. एक लड़की ने ना अपनी माँ को फोन करके कहा कि मैं मायके वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ा करता है और मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो माँ ने पता क्या कहा कि इस बात पे तू मायके वापस क्यों आ रही है? तो लड़की ने कहा उसे सजा देने के लिए। फिर माँ ने पूछा अगर सजा ही देनी है तो तू यहाँ मत आ, मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या था? आपने बोला ना कुछ भी बोलो, तो बस मैंने जोक बोल दिया। जैसे 5 नंबर मेरे पाँव को फिट होता है ना, वैसे ही ये जोक हमारी सिचुएशन पे फिट होता है। लेकिन यहाँ सजा देने मेरी माँ नहीं, आपके बच्चे की माँ आएगी रिया। इश्की प्लीज, इश्की सुन मेरी बात सुनो। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ था ना, इट मेंट नथिंग, नथिंग एट ऑल। और मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं, यादगार है जो रिया आके आपकी गोद में डालेगी। इश्की आई स्वेयर उस रात को भी ना मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रहा था। आई स्वेयर। अभी तो आपने कहा कि आपको कुछ याद नहीं और अचानक सब याद आ गया कि क्या सोच रहे थे आप। मैं ऐसी चीजों को ना फिल्मों में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लाइफ में रिवाइंड करके जाके सोच रहे हैं। तो मैंने कब कहा मुझे सब याद आ गया? वो रिया आई थी ना, उसी ने तो बोला था कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। इश्की मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। आई एम नॉट लाइंग, ओके? इश्की आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। इवन आप ना 1921 के मॉडल है, मैं 2021 की मॉडल हूँ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच शादी के पहले कुछ हुआ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? पहले इतना हर्ट कर चुका हूँ और हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका सच उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी आपकी झूठ ने दी है। इसकी मैं डर गया था, मैं तुम्हारे गुस्से से डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया था। आप डर गए थे? आप डरते हैं? डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी इश्की से डरता हूँ। चेहरा देखा है तुमने अपना? इतना गुस्से में, इतना गुस्सा तो दादी ने नहीं किया जितना तुम। आपने धोखा दादी को नहीं मुझे दिया है। इसकी धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ हुआ हमारी शादी से पहले हुआ है, और मुझे शादी के बाद पता चला था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था इश्की। एवं बात को ना घुमा फिरा के भी बोलेंगे ना तो सच बदलने वाला है नहीं। आपने गलती की है और बहुत ज्यादा गलती की है, और मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब और गुस्सा आ रहा है? आपकी शक्ल देखकर और भी ज्यादा आ रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, हटिए हटिए। हाँ तो बता दो कहाँ जाऊं? रूम से तो बाहर जा नहीं सकता, थैंक्स टू दैट इडियट कार्तिक। उसे लगा हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन झगड़ा 2 लोगों में सॉर्ट आउट होता है ना, एक आदमी थोड़ी ना बस बोलते रहे और दीवार के आगे बस अपना सर पटकते रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? दीवार? मैं दीवार हूँ, मैं दीवार हूँ। अरे मैं दीवार हूँ। कहावत है, मैं तुम्हें दीवार नहीं बोल रहा हूँ। जो कब से बोल रहा वो तो तुम समझ नहीं रही हो, जो नहीं बोला वो पता नहीं क्या अजम्पशन लगा रही हो उसके। मुझे लगता है ना तुम्हें झगड़ा खत्म करना ही नहीं है। सी, आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो क्या करूं मैं इसकी?
क्या करूं? कब से माफी मांग ही रहा हूं ना। माफ तो तुम कर नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो क्या मुझ पे एहसान कर रहे हैं आप माफी मांग के? तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? ये खिड़की से जाके कूद जाऊं? अब दरवाजे से तो बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना, खिड़की से कूदना इससे बेटर रास्ते है, लेकिन नहीं, आपको टेढ़ा रास्ता पकड़ना है ना। ये नहीं है कि बीवी नाराज है तो मैं उसे मना लूं, लेकिन नहीं, गलती खुद करनी है, चढ़ना भी खुद है, सुनाना भी खुद है, माफी भी नहीं मांगनी है। अरे कब से माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं कि मैं नशे में था, तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। गलती की है तो माफी मांगिए ना, लेकिन नहीं, माफी मांगिए और तब तक मांगिए जब तक मैं आपको माफ नहीं कर देती, या फिर ये नहीं सोच लेती कि आपको माफ करना भी है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोलिए ना, दरवाजा क्यों पटक रहे हैं जाके? गलती से हो गया। तो गलती खुद करते हैं और एटीट्यूड भी खुद ही दिखाते हैं। नाम 3 बंदा में खुद को समझता क्या ये? मुझे लगा था ये लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आहन से गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो 1 नंबर की बेशरम निकली। ना व्हाट दादी, इश्क अहान की लाइफ में रहेगी तो मेरे बेबी को उसका हक कभी नहीं मिल पाएगा, और मेरे और अहान के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहेंगे। देख, थोड़ा सब्र रख, मैं कुछ करती हूँ। तेरी वजह से तो नहीं टूट पाया, लेकिन तेरे बच्चे की वजह से ये रिश्ता जरूर टूटेगा। इश्की और अहान का रिश्ता टूटना काफी नहीं है दादी, मेरे और अहान का रिश्ता जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे बेबी को उसके फादर का नाम कैसे मिलेगा? अब ये बात मेरे और आपकी फैमिली की इज्जत की है, सो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है, करती हूँ कुछ। ठंड रख थोड़ी। और एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ तभी तक हूँ जब तक तू मेरी बात सुनेगी, मेरे इशारे पर चलेगी। अगर पहले की तरह कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी दादी, मैं डेस्परेट हो गई थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए गलती कर बैठी, पर अब और कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो फायदे में रहेगी। और हाँ, मैं तुझे तेरी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि तेरे पेट में इस खानदान का वारिस है। अब दादी मेरे साथ है तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। शी विल मेक श्योर कि अहान इश्की को छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऑल थैंक्स टू माई बेबी। अब क्या करेगा तू? नाउ व्हाट? एक्सप्लेनेशन दे दी, माफी मांग ली, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। माना कि वो अपनी जगह सही है, गलती मेरी है, लेकिन बात तो करनी चाहिए। ऐसे गुस्सा करती रहेगी तो सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे यार, क्या कर दिया? कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। ऐसे चेंज करूं, कार्तिक को ही पूछता हूं, ऐसे निकलने का भी मौका मिल जाएगा। बताना भूल गया, बेड के साइड एक बैग पड़ा होगा जिसमें सोनू ने आपके और इश्की भाभी के कपड़े रखे। हैव फन एंड प्लीज भाई, जैसे तैसे भाभी को मना लेना। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। इसके ने मुझे बचा लिया, मेरे हिस्से की बंदा भी था, हम उसने ले लिए कार्तिक।
हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। ईवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। शुभ, मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, बुरी ऐसे पता चली। इश्की को मैंने बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया that I need you in this world. I'm really, really sorry, इश्की। आपको दादी का सामना करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईवीएम ने मुझे हर्ट किया, पर मैं भी तो सावित्री आंटी की बात छुपाकर यही कर रही हूँ। दोनों की वजह शायद सेम है, एक दूसरे को दुख से बचाना। कोई गलती होगी मुझसे तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, मर जाऊंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इश्क, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, आ जाइए। डॉक्टर के पास चलना है ना? जी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी मेडिकल फाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी, थैंक यू।
भैया से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए देखने चली आई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं बस अभी निकल ही रही थी। बट थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चलूं आपके साथ? तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, बिकॉज तुम्हारी दादी को शायद पसंद ना है और शायद आहान को भी ये बात अच्छी ना लगे। सो इट्स ओके, रहने दो, आई मैनेज। ठीक है? थैंक यू। आप ठीक है? मैं लेके चलती हूँ आपको, और दादी और भैया का मैं हैंडल कर लूंगी। चलिए। हाँ, मैं लेके चलती हूँ, चलिए। मैं देख के आती हूँ। लगता है कार्तिक ने डोर खुलवा ही दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें आपको हनीमून स्पेशल बेड ब्रेकफास्ट सर्व करने का ऑर्डर मिला था। ओके। आपका नाम क्या? जी, राहुल। राहुल। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। अरे मतलब खाने में गुलाब लगा दिए, साथ में वो बोल दिया हनीमून स्पेशल ब्रेकफास्ट। हद है ना, मतलब लूटने के भी तरीके हैं सारे। खैर खा ही लेते हैं ना। कार्तिक ने इतने पैसे खर्च किए हैं इस पे हनीमून स्वीट पे, तो पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे। खा लीजिए। मैं तो ना घर जाके कार्तिक के कान खींचने वाली हूँ। मतलब भैया भाभी की लड़ाई सॉर्ट कराने के लिए कोई इतने पैसे थोड़ा ना खर्च करता है। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ की तौलिया, साबुन, शैम्पू सब लेकर चले जाएंगे। पैसे तो वसूल होंगे कार्तिक के, मेरे देवर के पैसे हैं। दिखता बहुत भोला है वो, है नहीं एक नंबर का छन चतुर चालाक कहीं का। राजू उसके साथ मिल गया था, फिर भी उससे कुछ बोल नहीं सकते ना, घर का दामाद है वो। पर जो भी उन्होंने किया अच्छे काम के लिए किया। वो हमें तंग नहीं करना चाहते थे। फिर क्या करना चाहते थे? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की बॉडी साफ करो। What? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की बॉडी साफ करो। सिंपल सा सेंटेंस, उसमें क्या? सुलह करवाना चाहते थे। तो ऐसा बोलो ना, इतनी अजीब लैंग्वेज यूज क्यों करते हो? आपको मेरी लैंग्वेज हर बार अजीब लगती है। तुम्हारी लैंग्वेज अजीब है। आपकी हाई इंग्लिश तो बेटर है कम से कम। हाँ, नहीं तो उस दिन मैंने बैंगन बनाया तो आपने क्या कहा था कि वो अब इंग्लिश दिखानी है अपनी तो ब्रिंजल बोल देते। नहीं, अब वर्जिन दिखाना होता है आपको बस कि आप कितने हाई फाई हैं। थैंक यू इश्की, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। रियली आई मीन इट। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? Are you mad? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ओके? तो ऐसा ख्याल ना अपने दिमाग में भी कभी मत लाना। हाँ, मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहोगी। लेकिन एक बात बोलूँ इसके लिए, इट्स अप टू यू, तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर मुझे इस मैटर में सपोर्ट नहीं करना चाहती तो। किस चीज में?
I mean, ये जो कुछ चल रहा है रिया का ये प्रॉब्लम, देखो आई नीड यू, आई रियली नीड यू इश्की। मैं रिया के मैटर को सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आई अंडरस्टैंड। आई स्वेयर इश्की, तुम सोच सकती हो इस बारे में। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी, बस आप मुझे मत छोड़िएगा। आई प्रॉमिस यू इश्की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू हम दोनों के बीच में आज से कोई सीक्रेट नहीं होगी। ओके पर अभी भी हमारे बीच एक सीक्रेट है और मुझे वो सीक्रेट ईवीएम को बताना ही होगा, इससे पहले दादी उसका फायदा उठाए। माँ आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय सोनू, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? उस लेडी के साथ आई हो? Who is she? भैया मुझे देर हो रही है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। Are you okay? आहान को फोन करके बुलाओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, तो बता दो कि वो लेडी मेरी मॉम है। और हाँ, भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता, सो गो अहेड। तुम्हें अगर बीच में आग लगानी है तो तुम कर सकती हो। भाई और भाभी का रिश्ता खराब करके अगर तुम्हें चैन नहीं मिला ना, तो मेरे और भाई के रिश्ते में भी फूट डाल दो। को मॉम, ये तो वही औरत है जिसे इश्की उस दिन हॉस्पिटल लेकर आई थी। मतलब इश्की आहान की मॉम को पहले से जानती है। और क्या ये बात आहान जानता है? आहान, रात भर कहाँ थे तुम? दादी वो मुझे और इश्की को अकेले में कुछ बात करनी थी, तो मुझे भी कुछ बात करनी होती है आहान तुझसे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, इस घर की इज्जत भी नहीं। तूने कुछ नहीं सोचा कि मुझे ही सोचना पड़ेगा। तेरी गलती की भरपाई हम सबको करनी पड़ी। भरपाई कैसे? रिया को इस घर में लाकर। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दादी रिया क्यों आएगी इस घर में? मैंने उसे वैसे भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो यहाँ क्यों आएगी? तेरी जिम्मेदारी रिया के बच्चे तक ही है। इस घर की इज्जत के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुझे पता है, अगर ये सब बाहर वालों को पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। और तू ये भी जानता है, ऐसी बातें छुपती नहीं है आन। शादी इश्की से, बच्चा रिया से, कितनी जगहसाई होगी हमारी, तुझे अंदाजा भी नहीं है। उससे उम्मीद नहीं थी आहान, कोई और करता तो समझ में आता, लेकिन तू इतना कैसे गिर गया आहान? तू वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए। रिया से शादी तोड़ के तूने इश्की से शादी की, हमारी इतनी बेइज्जती हुई, और अब फिर तू एक बार घर की इज्जत उछालना चाहता है। एक लड़की का प्यार तेरी जिम्मेदारी से बड़ा हो गया। ये परवरिश मेरी नहीं है आहान। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया? ऐसे ही तेरी माँ ने अपने प्यार के लिए इस घर की इज्जत और अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी, पर तू भी दादी जी बस कीजिए।
नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो आप कर रही है ना वो भी सही नहीं है। माना ईवीएम से गलती हुई, पर वो अपनी गलती मान रहे हैं और गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। आप उन्हें संभालने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उनके स्यापे बढ़ाए जा रही हैं। इश्की प्लीज। एक मिनट, जब दादी की गलती थी तब आपने उनका साथ दिया था ना, तो वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं नहीं जानती कि क्या प्रिया को यहाँ क्यों लाना चाहते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी होगा मैं और एवी मिलकर देख लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। तेरे रहते कुछ ठीक नहीं होगा। तू ही जड़ है सब मुसीबत की। ना तू रिया और आहान के बीच आती, ना आज ये सब कुछ हो रहा होता। मैंने तुझे अपनी बहू माना आहान की खुशी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पे बैठ जाएगी। तू होती कौन है? मेरे पोते और मेरे बीच में बोलने वाली, ये समझाने वाली कि मैं ये करूं या ना करूं। मेरा पोता कोई गलती करेगा तो क्या मुझे उसे डांटने का भी हक नहीं है? हक है दादी जी, बहुत ज्यादा हक है, लेकिन एवीएम की पत्नी होने के नाते मेरा भी उन पर हक है और अपनी बात रखने का हक है। आप इनकी एक्स को घर में लाना चाहती हैं, मतलब मेरे घर में लाना चाहती। आप क्या चाहती क्या है कि मेरी सौतन आके मेरे सर के ऊपर बैठी रहे और मैं कुछ भी ना बोलूं? नहीं नहीं, बोल बोल, जो तेरी मर्जी में वो बोल, बल्कि इस घर के जितने फैसले ना वो भी तू कर। मैं कौन होती हूँ इस घर के फैसले करने वाली या बोलने वाली, है ना? फैसले लेने में और थोपने में बहुत फर्क होता है। इश्की, आप फैसले ले सकती हैं, आप घर की बड़ी हैं, आपका हक बनता है, पर घर के फैसले फैमिली से डिस्कस करके लिए जाते हैं, अकेले नहीं। घर के बड़ों को फैसला लेने के लिए छोटों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, समझी? पर कम से कम बच्चों की मर्जी तो पूछी जाती है। तो तू ये चाहती है कि मैं फैसला लूं, लेकिन तेरे हिसाब से बस यही रह गया था देखना, यही देखना रह गया था। सही कहते हैं लोग, ऐसी बहुएं घर में आए ना तो घर के बड़े बूढ़ों को रिटायरमेंट ले लेना। दादी जी प्लीज आप बात को घुमाइए मत। इश्की प्लीज, बस ऑलरेडी बहुत परेशान है दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, तो दादी को भी अपने पोते की गलती पे डांटने का हक है, ठीक है? सो लेट इट बी प्लीज। ठीक है, जो करना है वो करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखा देखा तूने? क्या देखा दादी? क्या हो गया आपको? वो भी तो परेशान है आपकी तरह। आप सोचो, अगर किसी पत्नी को ये पता चलेगा कि कोई दूसरी औरत के पेट के अंदर उसके पति का बच्चा है तो क्या बीतेगी उस पर? अब उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आप उसे ही ब्लेम कर रही हैं। देखिए दादी, मुझे पता है आपको इस घर की फिक्र है, मेरी फिक्र है, लेकिन प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए आप। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे वक्त क्यों चाहिए? तू तो जो भी फैसला करेगा वो इश्की के हिसाब से करेगा। दादी, शादी वाली रात को मैंने आपसे कहा था प्लीज डोंट मेक मी चूज, और आपने वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और फिर आप यही कर रहे हो। और वो इश्की? इश्की क्या दादी, क्या इश्की? उसे भी तो बुरा लगेगा ना। आप दादी हो, आपको इतना बुरा लग रहा है, वो मेरी पत्नी है दादी, उसे भी तो लगेगा ना बुरा। उसे लग रहा है उसके पति ने चीट किया है उसे। दादी, मेरा बच्चा हो रहा है मेरी एक्स के साथ, तो मेरी पत्नी को बुरा लगेगा ही ना। प्लीज, उसकी ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसकी मुसीबतों को और मत बढ़ाओ। इज शी ओके डॉक्टर? ऑफ कोर्स आई एम ओके, तुम चिंता मत करो। दैट इज नॉट ट्रू सावित्री जी, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। क्या हुआ है माँ को? इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर हुआ है, और ये अभी तक उन्हीं मेडिसिन की इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाई है। देखिए, आप लोगों को बहुत केयरफुल होना होगा इनकी मेडिसिन को लेके, क्योंकि गलत मेडिसिन का लिया गया एक भी डोज इनके लिए जानलेवा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो। आप हमें छोड़ के क्यों गई माँ? अगर आप हमारे साथ रहती तो मैं आपका पूरा ध्यान रखती। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। I mean, अगर तुम चाहो तो। हाँ, पर दादी,
तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अगर दादी के पोते से कोई गलती हुई है तो वो भी डांट सकती है ना। इश्की, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, बट वी नीड टू टॉक। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? मैं मीटिंग में हूँ एवीएम, फ्री होके कॉल करती हूँ। चलो एटलीस्ट बात तो कर रही है। लंच साथ करें? बताओ, आज मुझसे मिलने कैसे आना है? तुम जो कर रही हो उससे मेरे और एवीएम के रिश्ते पर बहुत असर पड़ रहा है। और फिर वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना ही था। इस सिचुएशन से तुम्हारी सिर्फ शादी अफेक्ट हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे की पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। एक बात पूछूं, क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? व्हाट? ये कैसे क्वेश्चन है? मतलब इस क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या है? हाँ तो तुमसे प्यार करता है ना? वो मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? यस। बस तो फिर हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, एवीएम की भलाई। ऑफ कोर्स। मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? मैं अच्छे से जानती हूँ अगर तुम एवीएम से प्यार करती हो तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारे बच्चे के सारे हक मिलेंगे। मैं और एवीएम पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एवीएम को सब सच बताना होगा, वो भी आज ही। किस सच की बात कर रही हो तुम? यही कि जो कुछ मेरे शादी वाले दिन हुआ, या यूँ कहूँ कि तुमने और दादी ने मिलकर किया वो, और ये भी कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा और दादी दोनों का हाथ था। नो इश्की, मैं ये नहीं कर सकती। और लास्ट टाइम जब मैंने सबके सामने दादी की सच्चाई लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी पता है क्या हुआ था। आहान डिडंट बिलीव मी। तो फिर आज वो मेरी बातों पे कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सबूत होंगे रिया। ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने करवाया था।